हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल चौरसिया ई ट्यूटोरियल में। मेरा नाम सुरेंद्र चौरसिया है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, जिसमें हमने दो वीडियो बिफोर और आफ्टर का वीडियो हमने बनाया था, जिसमें हमने आपको बिफोर का बिल्कुल डीपली से आपको बताया था और आफ्टर को भी डीपली से बताया था। आज आपको बताने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताने वाले हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने नोट, जिसको हम पहचान बोलते हैं, पहचान में जैसे आपको बताया जाता है कि इस जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें कैसा फार्मूला लगेगा, कैसे सब कुछ होगा, इसमें आपको पता चल जाता है। आपको पेपर में याद आता है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए दिया हुआ है वह 4 घंटे से खाना खा रहा था, लास्ट में रहा था आप समझ जाइएगा तुरंत कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहचान लिखा हुआ है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। हमने इसको इसलिए हाईलाइट कर दिया हाईलाइटर से, जिससे कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ध्यान दीजिए कि आखिरी में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है, तो आप समझ जाइए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसमें और ध्यान दीजिएगा तथा समय का भी प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, रहा था, रही थी आदि, इसके भी आप ध्यान दीजिए समय का भी प्रयोग होता है। अब आपको बताएंगे कि समय का प्रयोग कैसे आगे दिया हुआ है। चलिए, तो इसमें क्या था, समय का भी प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है तथा समय का भी प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें समय का भी प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब ए नंबर आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ओके, बोलते हैं। चलिए देखते हैं आगे। इसका फार्मूला क्या होता है। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इसमें क्या प्रयोग हो रहा है, सिंस या फॉर प्रयोग हो रहा है। इसलिए हमने आपको सिंस और फॉर को अलग से बता दिया कि सिंस कहाँ पर लगेगा और फॉर कहाँ पर लगेगा, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो सिंस देखिए कहाँ पे लगता है। सिंस माने होता है निश्चित, जहाँ पे समय निश्चित होगा वहीं पे सिंस लगेगा, और जहाँ अनिश्चित होगा समय वहाँ पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा। तो सिंस निश्चित समय क्या कौन सा होता है, जैसे कि कोई समय है 2 o'clock, कोई भी समय 12 o'clock 1 o'clock, मतलब 1 से लेकर 12 तक जो भी होता है वो हमारा क्या निश्चित समय होता है। जैसे दिया है वह 2 बजे से खाना खा रहा था। ठीक है, तो जो आपको 2 बजे जो आपका आया वो क्या है, एक निश्चित समय है, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा। ठीक है, समय जो हमारा हमने आपको बताया कि समय का प्रयोग हो रहा है, तो उसमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे दिया मंथ्स में जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई भी महीना आपको दे रहा है कि वह दिसंबर से स्कूल नहीं जा रहा है, वह जनवरी से घर नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी महीने, अगर बीच में कोई भी महीना आपको मिलता है तो आप समझ जाइए यहाँ पर सिंस लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा मंथ्स होता है वो निश्चित होता है। आगे देखते हैं। ईयर दिया हुआ, कोई भी सन निश्चित जैसे दिया हुआ है, आप एग्जांपल देख लीजिए। जैसे दिया 1995, 2021, 2002। ठीक है, ये सब निश्चित समय है। इसमें जो हम आपका ईयर है, मतलब साल जो है, वर्ष हमारा जो है वो क्या है, निश्चित होता है। दिया हुआ है कि वह 2002 से यहाँ पर रह रहा है, तो ठीक है, ये क्या हुआ आपका, ये निश्चित समय हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर दिया हुआ है डेज और दिन, संडे से लेके सैटरडे तक, 7 दिनों में जो भी आपको कोई दिन मिलता है तो आप समझिए ये कौन सा, ये क्या है, सिंस है, मतलब क्या निश्चित होगा। जैसे कि डेज में दिया हुआ है रमेश सोमवार से मंदिर जा रहा था। ठीक है, रमेश सोमवार से मंदिर जा रहा था, तो जो सोमवार आया वो क्या है, हमारा निश्चित समय है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि 2 o'clock, मंथ्स, ईयर, डेज, ये क्या हमारा निश्चित समय होता है। वैसे दिया है मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून, इवनिंग, ये हमारा क्या होता है, निश्चित समय होता है। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये सब हमारा क्या होता है, ये सब निश्चित समय होता है। क्या लगेगा, इसमें सिंस लगेगा। हम लिख सकते हैं सिंस 2 o'clock, सिंस जनवरी, इसमें सिंस 1995, सिंस संडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस टुडे, सिंस टुमारो हम ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सिंस हमने आपको बता दिया, आशा करता हूँ आपको अच्छे से सिंस के बारे में समझ में आ गया होगा।
वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ फॉर में क्या होता है 2 आवर्स, 4 ईयर्स, 3 वीक्स, 5 डेज, फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये क्या हुआ दिया हुआ है, ये हमारा अनिश्चित समय है। जैसे कि 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खाना खा रहा था। ठीक है, तो जो 2 घंटे हमारा वो क्या अनिश्चित समय, उसमें कोई भी समय पता नहीं है कि 2 घंटे हम मान लीजिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, दोपहर 1 बजे से 3 बजे अगर हम मान लेते हैं तो क्या है हमारा अनिश्चित समय, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं है, हमने माना ही तो है। हम 3 से 5 भी मान सकते हैं, मतलब जैसे 2 घंटे गैप मान लिया जाए तो अनिश्चित होता है। इसमें कोई पता नहीं कौन सा टाइम दिया, खाना का, पीने का, सोने का, कोई टाइम इसमें पता नहीं रहता है, इसलिए क्या अनिश्चित समय होता है। ओके, फिर आगे देखते हैं 4 ईयर्स, 4 से मतलब 4 साल। मान लीजिए वह 4 साल से इस घर में रह रहा था। ठीक है, जो 4 साल है, कौन से 4 साल, आप मान लीजिए 2002 से लेके 2006 तक, तो 4 साल ये भी हो सकता है, हमने माना ही तो है, उसमें कोई कंफर्म नहीं है। पर सिंस में जो होता है वो बिल्कुल कंफर्म होता है, वो इसलिए हमने कहा क्या होता है निश्चित समय होता है। ठीक है, इसमें कोई कंफर्म नहीं होता है कि 4 ईयर्स, 3 वीक्स, ऐसे 5 डेज, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम, मतलब बहुत लंबे समय के बाद। तो लंबे समय उसमें कोई कंफर्म नहीं है कि किस समय के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सिंस और फॉर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका एक्सरसाइज है क्या है। तो स्टूडेंट चलिए आगे देखते हैं, हमने भी आपको आगे देखते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज से हमने फार्मूला यहाँ भी लिखा, हमने आपको पहले भी, जैसे आपको हमने अभी फार्मूला यहाँ भी बताया था और हमने एक्सरसाइज में भी फार्मूला बताया है। ठीक है, हमने यहाँ भी एक्सरसाइज में फार्मूला बता दिया जिससे कि आपको सेंटेंस करने में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फार्मूला हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हमने आपको सिंस और फॉर अच्छे समझा दिया है जैसे कि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। इसमें पहला क्वेश्चन है, तुम प्रातःकाल से पुस्तक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट, जिस तरह हमारा फार्मूला होगा उसी हिसाब से हमारा ये एक्सरसाइज होगा। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, तो यू लिख देंगे। उसके बाद में फिर देखते हैं हैड दिया हुआ है, हमने अभी आपको बताया कि इसमें हैज भी होता है, हैड भी होता है। जैसे कि आप इधर देख लीजिए हैज, हैव, हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि हैज का प्रयोग सिंगुलर के लिए रखते हैं, एक वचन, और है का प्रयोग प्लूरल या फिर आई जहाँ पर होगा और बी जहाँ पर होगा वहाँ पे है का प्रयोग होता है। ठीक है, हमने आपको बताया था। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम पास्ट सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे हैड का प्रयोग किया गया, क्योंकि हैड होता है वो पास्ट में आता है। ठीक है, तो हम हैड यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर चाहे एक वचन हो सब्जेक्ट हमारा, चाहे बहुवचन हो, यहाँ पर सिर्फ हैड लगेगा। ठीक है, तो हैड लगा देंगे, यू हैड। उसके बाद फिर क्या आता है, बीन, तो बीन लगा दे रहे हैं। उसमें फिर वर्ब हमारा क्या है, पढ़ रहे थे, तो पढ़ना हमारा एक वर्ब है, तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड। और रीड कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज हो रहा है, आईएनजी फॉर्म। तो रीड का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, रीडिंग। कुछ नहीं करना, पर रीड लिख लीजिए, उसके बाद में फिर आईएनजी लगा दिए, क्योंकि वर्ड का फर्स्ट फॉर्म जो पढ़ना का वर्ड का होता है रीड होता है, और रीड का आईएनजी फॉर्म रीडिंग, कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, वीपिंग दिया हुआ है, बीप लिख कर आईएनजी आप लगा दीजिए, वीपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो पुस्तक पढ़ रहे थे, तो रीडिंग हो गया, पढ़ना का रीड, आईएनजी फॉर्म रीडिंग हो गया। उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है पुस्तक। पुस्तक का इंग्लिश क्या आएगा, द बुक होता है इंग्लिश पुस्तक का, तो बुक, द बुक। उसके बाद में फिर सिंस या फॉर किसके हिसाब से, जिस तरह हमारा टाइम होगा उसके हिसाब से हमारा सिंस या फॉर प्रयोग होगा। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम हमारा क्या है, टाइम हमारा प्रातःकाल, मतलब मॉर्निंग, प्रातः सुबह हमारा क्या है, हमने अभी आपको बताया था कि सुबह हमारा निश्चित समय होता है, तो क्या लगेगा यहाँ पर, सिंस लगेगा, तो सिंस लगा देंगे। फिर टाइम क्या है, प्रातःकाल का इंग्लिश क्या होता है, मॉर्निंग लिख देंगे, MORNING, मॉर्निंग। ओके, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट में हमने आपको बता दिया तुम प्रातःकाल से पुस्तक पढ़ रहे थे, तो यू हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। ओके, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, वह 1 महीने से कठिन परिश्रम कर रहा था।
जिस तरह हमने पहला एग्जाम्पल किया उसी हिसाब से हमको दूसरा एग्जाम्पल भी करना है। तो पहला में हमारा सब्जेक्ट तुम था, इसमें देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा इसमें वाह, वाह इंग्लिश क्या होता है, ही होता है, तो ही लिख देंगे। उसके बाद में फिर हैड, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हैड है यहाँ पे, तो हैड लगा देंगे। उसके बाद में फिर बीन, तो बीन लिख देंगे। अच्छा फिर वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, कर रहा था, कठिन परिश्रम कर रहे थे, तो कठिन परिश्रम, कठिन का क्या होता है, हार्ड, और परिश्रम का वर्क। तो परिश्रम मतलब काम जो होता है, 1 महीने से कठिन परिश्रम कर रहे थे, तो काम, कठिन परिश्रम होता है वर्किंग हार्ड, परिश्रम का, परिश्रम या फिर काम, श्रम जो होता नहीं है, तो श्रम या फिर काम जो जिसे बोलते हैं, काम का इंग्लिश होता है काम, कार्य, परिश्रम, ये सब हमारा। हमने देखो अब वर्क, वर्क हो गया, वर्क का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा, वर्किंग लिख देंगे। उसके बाद फिर देखते हैं ये हमारा क्या था, वर्ब था। अब ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट हमारा है 1 मंथ, 1 महीने हमारा, सॉरी, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है कठिन, कठिन का इंग्लिश क्या होता है, हार्ड, तो हार्ड लिख देंगे, वर्किंग हार्ड। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फिर सिंस फॉर, सिंस फॉर किसके हिसाब से होगा, टाइम के हिसाब से, जिस तरह हमारा टाइम हो उस हिसाब से हमारा सिंस फॉर लगेगा। तो टाइम हमारा कैसे, 1 महीने, 1 महीने हमने अभी आपको बताया था कि 1 महीने, फिर जिसमें महीने बारे में बताया नहीं गया, इसमें महीने के बारे में बताया नहीं गया है, तो महीने, तो 1 मंथ, वो इसका इंग्लिश, 1 महीने का इंग्लिश क्या होता है, 1 मंथ। 1 महीने में कोई बताया नहीं, ये जनवरी है, ये फरवरी है, कि मार्च है, इसमें कोई, इसमें अनिश्चित बारे, इसमें क्या है, इसमें जो हमारा टाइम हो क्या अनिश्चित है, इसलिए क्या ले जाए यहाँ पर सीधे फॉर ले, फॉर, फिर टाइम हमारा क्या है 1 मंथ, 1 महीने का इंग्लिश 1 मंथ लिख देंगे, ओ यानी 1, MONTH 1 मंथ, ओके, ये हो गया आपका। तो इसका इंग्लिश क्या हुआ, वह 1 महीने से कठिन परिश्रम कर रहा था, तो ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 1 मंथ, ओके। तो स्टूडेंट आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। आपको बताया नेगेटिव सेंटेंस, चलिए देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट हमने अभी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बता दिया है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अब आपको बताने वाले नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। और इसका पहले देख लेते हैं फार्मूला क्या होता है। फार्मूला इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। ध्यान दीजिएगा, हम नकारात्मक वाक्य पढ़ रहे हैं, मतलब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो नॉट का प्रयोग जरूर होगा। हमारा जो हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग होगा। अगर आप नेगेटिव कोई भी आप टेंस पढ़ रहे हैं, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी नॉट का प्रयोग होगा, हमेशा किसके बाद होगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद हमेशा नॉट लग जाएगा, ओके। उसके बाद फिर बीन, जैसे कि कहीं होता है हैज बीन, हैव बीन, पर जब भी नेगेटिव आप पढ़ें तो हैड, और जिसमें लिखा हुआ हैड बीन, तो हैड और बीन के बीच में लगेगा नॉट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमेशा ये फार्मूला जो होता है हमेशा लागू हर जगह होता है कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो बीन होता है, नहीं बीन होता है, तो जब बिल भी अब आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में बिल भी पढ़ेंगे, तो बिल भी है, तो बिल भी तो बीच में नॉट लगेगा, ठीक है, बिल नॉट भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है सब्जेक्ट हैड नॉट द बीन, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, किसके हिसाब से, हमारा जिस तरह टाइम होगा उसके हिसाब से सिंस या फॉर प्रयोग होगा, तो सिंस या फॉर प्लस टाइम, ओके, ये हो गया प्लस टाइम। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या है इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल है, किरण 2 बजे से अपना काम नहीं कर रही थी, ठीक है, किरण 2 बजे से अपना काम नहीं कर रही थी। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट हमारा, इससे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है किरण, किरण की लड़की है, किरण हमारा सब्जेक्ट है, किरण का इंग्लिश हम किरण लिख देंगे, किरण हो गया। उसके अंदर फिर हैड लगा देंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड यहाँ पर है, ठीक है। उसके अंदर फिर नॉट, नहीं का प्रयोग हुआ है इसलिए नॉट लगा देंगे। उसके बाद फिर देखते हैं, उसके बाद फिर है बीन, तो बीन लिख देंगे। उसके बाद फिर हमारा वर्ब, बीन के बाद फिर वर्ब आता है, वर्ब कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है यहाँ पे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म हमारे यहाँ पे क्या है, कर रही थी, करना इंग्लिश क्या होता है, डू, करना इंग्लिश होता है डू, और डू है कौन सा फॉर्म यूज होगा, आईएनजी फॉर्म, डू का आईएनजी फॉर्म डू पर लिख देंगे हम, फिर उसके पीछे क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा, जैसे आपको हमने अफर्मेटिव बताया था, तो डूइंग हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, अपना काम,
ध्यान दीजिएगा, जो अपना का इंग्लिश होता है माई। हमने आपको इससे पहले वीडियो बताया है कि अपना का इंग्लिश होता है माई। पर यहाँ पर एक लड़की है किरण, किरण लड़की है, किरण का इंग्लिश क्या, किरण लड़की है तो यहाँ पे क्या ले आएगा, हर ले आएगा। ठीक है, जैसे अगर लड़का होता है, हमारे रमेश होता है, रमेश 2 बजे से अपना काम नहीं कर रहा था, तो हो जाता है रमेश हैड नॉट बीन डूइंग हिज वर्क, क्योंकि हिज किसके लगता है, हिज लगता है हमेशा लड़के के लिए, और लड़की के लिए लगता है हर लगता है, तो हर लगा देंगे। तो डूइंग हर वर्क, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया हर वर्क। हमारा ये जो डू वर्ब था हमारा, और डूइंग हो गया, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट हमारा इसमें यहाँ पे क्या है, हर वर्क हमने लिख दिया। उसके बाद फिर सिंस या फॉर ऑब्जेक्ट। अब सिंस या फॉर किसके हिसाब से, टाइम, जिस तरह हमारा टाइम होगा, टाइम निश्चित होगा तो सिंस, और अनिश्चित होगा तो फॉर। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे, 2 बजे, 2 बजे हमारा क्या है, 2 बजे हमारा निश्चित समय, मतलब सिंस लगेगा, क्या लगेगा, सिंस लगेगा। क्यों, क्योंकि 2 बजे हमने आपको बताया कि हमें निश्चित समय कि 2 बजे 2 घंटे होता, तो जैसे यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जांपल 2 घंटे दिया होता है, यहाँ पे अनिश्चित समय है, और जैसे यहाँ पे 2 बजे हमारा क्या निश्चित समय है, तो क्या लिख जाएगा यहाँ पर, सिंस लिख देंगे। उसके बाद में फॉर, आपने आपको इसे अफर्मेटिव बता दिया कि सिंस से फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं, तो 2 बजे का सिंस, 2 बजे हमारा निश्चित समय से सिंस लगा दिया, फिर क्या लिखते हैं 2 o'clock। ओके, हमारा टाइम क्या है 2 बजे, तो इसका इंग्लिश क्या होता है 2 o'clock। तो क्या हुआ, किरण 2 बजे से अपना काम नहीं कर रही थी, तो किरण हैड नॉट बीन डूइंग हर वर्क सिंस 2 o'clock। ओके, आशा करता हूँ आपको फर्स्ट एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमारा है, हम मैदान में 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। हम मैदान में 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हम है, तो हम का इंग्लिश क्या होता है, बी होता है। क्या होता है, बी। हम का इंग्लिश बी होता है, हमने बी लिख दिया। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे हम क्या था, सब्जेक्ट तो था, सब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद फिर हैड लगा देंगे। यहाँ पे किरण एक वचन था, तो हम किरण एक वचन थी, तो यहाँ पर हमने हैड लगाया। हमने आपको बताया कि हैड हमेशा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वहाँ पर हैड ही लगेगा, तो हैड लगा दिया। उसके बाद फिर नॉट प्रयोग कर देंगे। फिर बीन है, बीन लिख देंगे। यहाँ तो आसान है, यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। उसके बाद फिर वर्ब हमारा क्या, यहाँ पे खेल रहे थे, और खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। तो प्ले लिख देंगे पहले, PLAY प्ले। उसका फिर क्या, ING लगा देंगे, तो ING फॉर्म यूज हो रहा है यहाँ पे, तो ING लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ये प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं, फिर हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। अब ING फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट देखते हैं इसमें क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है मैदान इंग्लिश क्या होता है, फील्ड। और ध्यान दीजिएगा इसके बाद में मे भी है, तो मे का इंग्लिश पहले लिखेंगे, इन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, मे का इंग्लिश क्या होता है, इन होता है, तो इन लिख दिया हमने। उसके बाद तब मैदान का इंग्लिश लिखे, तो मैदान इंग्लिश क्या होता है, फील्ड। तो प्लेइंग इन द लगा के फील्ड, FIELD फील्ड हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट इन द फील्ड, जो मैदान में जो इंग्लिश दिया हुआ ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया इन द फील्ड। ओके, आगे देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, सिंस या फॉर। किसके हिसाब से सिंस या फॉर लगता है, जिस तरह हमारा टाइम होगा सिंस लगेगा, और हमारा जिस तरह हमारा टाइम होगा उसके हिसाब से सिंस या फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, सिंस यहाँ पे देखते हैं हमारा टाइम क्या है, यहाँ पे 2 घंटे। हमने आपको बताया था कि 2 घंटे हमारा क्या है, अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए क्या लगता है, फॉर लगता है, तो फॉर लगा देंगे। उसके बाद फिर टाइम 2 घंटे का 2 आवर्स, तो 2 आवर्स। ओके, तो बी, इसका आंसर क्या हो गया, हम मैदान में 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, तो बी हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। ओके, आशा करता हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंस अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अब इसको आप इसकी सॉल्व ले सकते हैं, इसको सॉल्व लीजिए। इसके बाद फिर आपको बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस, फिर इसके बाद आपको बताते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट, हमने अभी आपको नेगेटिव सेंटेंस आपको बता दिया है, आपको बताने वाले हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप, जिसको हम बोलते हैं जिसमें आंसर सिर्फ एक शब्द में देना होता है, हाँ या नहीं में, इसे इसलिए बोलते हैं इसको यस नो टाइप। यस माने हाँ, और नो माने
नहीं, इसलिए हम इसको बोलते हैं। डब्ल्यू टाइप में क्वेश्चन वर्ड होता है। ओके, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं यस नो टाइप। यस नो टाइप देख लेते हैं। यस नो टाइप डब्ल्यू टाइप दो होता है और पढ़ना है यस नो टाइप। यस नो टाइप फार्मूला क्या होता है देखते हैं। यस नो टाइप का फार्मूला होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो यस नो टाइप में जो हमारा हेल्पिंग होता है, हेल्पिंग हमेशा आगे होगा। सबसे पहले हेल्पिंग का यूज होगा, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट, तब जो आगे होता है वो होता है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा कुछ करना नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था अभी नेगेटिव में, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, ये यहाँ से स्टार्टिंग होता था। पर यहाँ पर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हम सिर्फ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है, इसको हमने बाहर कर दिया। ठीक है, हेल्पिंग हमारा इसको बाहर कर दिया हमने। बाहर कर देंगे, उसके अंदर फिर क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाता है। इसको ब्रैकेट में नॉट इसलिए लिख दिए हैं, ब्रैकेट में नॉट है, ब्रैकेट में नॉट इसलिए लिखते हैं हम क्योंकि जहाँ पे नॉट का प्रयोग होगा वहाँ पे नॉट लगाएंगे, जहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं होगा वहाँ पे हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो नॉट, फिर उसका फिर बीन, उसका फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, उसका फिर हम प्रश्नवाचक पढ़ लें तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया। इसमें बात यह है कि आपको इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है हर स्टूडेंट को कि हैड बाहर है तो कैसे करना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं, आगे देखते हैं हम। इस फार्मूले के जिस तरह हमारा फार्मूला होगा उसी हिसाब से हमारा एग्जाम्पल होगा। जिस तरह हमें फार्मूला होगा उसी हिसाब से एग्जाम्पल हम करेंगे। देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या कमला 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रही थी। क्या कमला 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रही थी। देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या है, हेल्पिंग में बाहर है, हेल्पिंग में है हैड। तो हैड किसके हिसाब से, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, कमला। ठीक है, तो यहाँ पर इसी हिसाब करना होता है। पर यहाँ पे हैड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे कोई चाहे जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हमेशा हैड लिखेंगे। तो हैड लगा देंगे, सबसे पहले हैड लिख देंगे, हैड। उसके बाद में फिर देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, कमला, तो कमला लिख देंगे, KAML, कमला हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर नॉट, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया तो नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। उसके बाद फिर बीन, बीन लिख देंगे। उसके बाद फिर वर्ब, बीन के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। तो वर्ब हमारा यहाँ पे क्या है, वर्ब हमारा है पढ़ रही थी। तो पढ़ना इंग्लिश क्या होता है, पढ़ना इंग्लिश होता है रीड। अब पढ़ाना होता तो सिर्फ पढ़ा रही थी, तो पढ़ाना होता टीच हो जाता है, और पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड। तो रीड लिख देंगे, रीड। उसके बाद फिर वर्ब हो गया, उसके फिर आईएनजी, तो आईएनजी रीड लिख के फिर आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग हो जाएगा। उसके फिर ऑब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हमारा है अंग्रेजी, तो एन इंग्लिश लिख देंगे। क्योंकि हम एन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हमारा जो बॉबल है इस इंग्लिश से, उसमें बॉबल ई से स्टार्ट होता है, तो ई का बॉबल होता है हमारा, इसलिए हम एन से लिखते हैं। तो ठीक, एन लिख देंगे, एन इंग्लिश। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फिर सिंस या फॉर, किसके हिसाब से, जिस तरह हमारा टाइम होगा उसके हिसाब से सिंस या फॉर का हम प्रयोग करेंगे। तो सिंस से या फॉर, तो टाइम हमारा यहाँ पे क्या है, टाइम हमारा है 2 बजे। 2 बजे हमारे यहाँ पे टाइम है, 2 बजे हमारा क्या है, सिंस, मतलब क्योंकि 2 बजे हमारा निश्चित समय होता है, इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ पर, सिंस लगेगा। सिंस लिख देंगे, सिंस हो जाएगा। उसके बाद फिर टाइम, टाइम हमारा क्या है, 2 बजे, 2 o'clock। 2 बजे का इंग्लिश 2 o'clock होता है, 2 o'clock लिख देंगे। ये हो गया। तो क्या कमला 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रही थी। तो हैड कमला बीन रीडिंग एन इंग्लिश सिंस 2 o'clock। ओके, आपको आशा करता हूँ आपको फर्स्ट एग्जाम्पल अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल, क्या सुरेंद्र 2 घंटे से फूल तोड़ रहा था। देखते हैं, ओ, तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सबसे पहले हैड लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हमने सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक वचन है या फिर बहुवचन, यहाँ पे फिलहाल तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, पर यहाँ पे कोई बहुवचन भी होता तो हैड ही लगता, तो हमने हैड लगा दिए। उसका फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सुरेंद्र, तो सुरेंद्र लिख देंगे यहाँ पर, SURENDR, सुरेंद्र। ओके, उसके बाद में फिर नॉट, इसमें भी नॉट नहीं दिया हुआ है, नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। उसके बाद फिर बीन, बीन लिख देंगे। उसके बाद में फिर देखते हैं वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, तोड़ना। तोड़ना इंग्लिश क्या होता है, प्लक। फूल तोड़ना इंग्लिश होता है प्लक। ये और कोई होता है, जैसे मेज तोड़ना, कुर्सी तोड़ना तो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होना तोड़ना होता है। पर यहाँ पे फूल तोड़ने के लिए इंग्लिश होता है प्लक होता है, प्लक लिख देंगे, PLUCK, प्लक। उसके बाद फिर क्या आईएनजी फॉर्म है, देखिए आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा है, तो आईएनजी फॉर्म का आईएनजी लगा देंगे पीछे, तो प्लकिंग हो जाएगा, प्लकिंग।
फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, फूल, तो प्लकिंग ए फ्लावर, FLOWER फ्लावर, प्लकिंग फ्लावर आएगा। उसके बाद में फिर उसका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद हमारा सिंस या फॉर, किसके हिसाब से, टाइम, जिस तरह हमारा टाइम होगा उसके हिसाब से सिंस या फॉर लगेगा। तो हमारा टाइम क्या है, हमारा 2 घंटे, 2 घंटे हमारा अनिश्चित समय है, इसलिए क्या लग जाएगा, फॉर, तो फॉर लिख देंगे। उसके बाद फिर टाइम, टाइम 2 घंटे, 2 घंटे इंग्लिश क्या होता है, 2 आवर्स। ओके, सॉरी हमने क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं लगाया था। तो इसका एग्जाम्पल, क्या कमला 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रही थी, तो हैड कमला बीन रीडिंग एन इंग्लिश सिंस 2 o'clock। ओके, और इसके ऐसे ये भी होगा, जहाँ सुरेन 2 घंटे से फूल तोड़ रहा था, तो हैड सुरेन बीन प्लकिंग अ फ्लावर फॉर 2 hours। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्टैंडर्ड समझ में आ गया होगा। और आपको बताने वाले हैं WH टाइप, तो चलिए देखते हैं WH टाइप। सबसे पहले इसका आप इसकी सॉल्व ले लीजिए, फिर आपको बताते हैं हम WH टाइप। हमने ये आपको नेगेटिव सेंटेंस आपको बता दिया, उसका फिर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दिया, जिसमें WH टाइप के बारे में आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको बी नंबर WH टाइप आपको बताने वाले हैं, और हमने आपको एस नो टाइप आपको हमने बता दिया, जिसमें हाँ या नहीं मतलब एक उत्तर दिया जाता था। अब यहाँ पे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहेगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले फार्मूला। जब फार्मूला आप समझ जाएंगे तो आपको एग्जाम्पल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो देखते हैं फार्मूला इसका होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, तो ध्यान दीजिएगा आप कि क्वेश्चन वर्ड हमने आपको बताया था जब यस नो टाइप में, कि जो यस नो टाइप होता था वो यहाँ से स्टार्ट होता था, जो यहाँ से हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ब्रैकेट में प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये होता था। ठीक है, पर यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट कर दिया है, कि जो क्यू फॉर क्या होता है ध्यान दीजिएगा, क्यू फॉर होता है क्वेश्चन, क्या होता है, क्यू फॉर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वर्ड जैसे कि क्वेश्चन वर्ड जैसे आपको हुआ व्हाट, वेयर, हाउ, हु, ये सब होता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड होता है। तो इस यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर स्टार्ट क्वेश्चन वर्ड जैसे आपको बताया व्हाट, वेयर, हु, ये सब आपको क्वेश्चन हो जाता है। और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ से यस नो टाइप स्टार्ट होता है, यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, यस नो टाइप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यस नो टाइप, जैसे कि आपको तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे जो हैड से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, यस नो टाइप स्टार्ट हो जाता है। और इससे हमने सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करने के लिए आपको इस तरह बता रहे हैं कि उसका फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे आपको अभी बताया था कि ये कैसे अलग होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट तब बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। पर यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जिस तरह यस नो टाइप आपको बताया था उसमें उसके आगे यदि आपको यस नो टाइप का फार्मूला याद है तो उसका ऐसे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका WH टाइप फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन वर्ड। तो देखते हैं एग्जाम्पल, जिस तरह फार्मूला उसी हिसाब से हमारा एग्जाम्पल होगा। तो जिस तरह फार्मूला देखते हैं हमारा एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, तुम 2 दिन से क्या काम कर रहे थे, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे तुम 2 दिन से क्या काम कर रहे थे, यहाँ पे कर लेने चाहिए, भूल गए यहाँ पे लिखने के लिए। तो क्या यहाँ पे गलती हो गई, तो काम, तो यहाँ पे अब सेंटेंस क्या बनना है, तुम 2 दिन से क्या काम कर रहे थे। ठीक है, सबसे देखते हैं क्वेश्चन वर्ड। हमारे फार्मूला में क्या स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है, क्या क्या का इंग्लिश ये होता है, क्या का इंग्लिश होता है, वाट, यहाँ पे वाट लिख देंगे, वाट। उसके बाद फिर देखते हैं हेल्पिंग हमारा क्या है, हैड, तो हैड लिख देंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, तुम हमारा सब्जेक्ट, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, तो यू लिख देंगे। उसके बाद फिर नॉट का प्रयोग इस पर नहीं किया गया, इसे नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। फिर क्या था आगे, बीन, तो बीन लिख देंगे। उसका फिर देखते हैं वर्ब हमारा क्या है, करना, कर रहे थे, तो कर रहे थे क्या मतलब क्या हुआ, करना का इंग्लिश क्या होता है, डू, काम करना का इंग्लिश है डू लिख देंगे। कौन सी यहाँ फॉर्म यूज हो रहा है, डू का ING फॉर्म, डूइंग हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, काम, डूइंग वर्क लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे,
फिर सिंस या फॉर, सिंस फॉर हमने आपको बताया सिंस फॉर किसके हिसाब से, जिस तरह हमारा टाइम होगा उसके हिसाब से सिंस या फॉर लगेगा। तो टाइम हमारा कहाँ है यहाँ पे, टाइम हमारा है 2 दिन, 2 दिन हमारा अनिश्चित समय है, 2 दिन हमारा अनिश्चित समय होता है, तो क्या लग जाएगा, फॉर लगेगा, फॉर लगा देंगे, फॉर उसका फिर टाइम 2 दिन, 2 days। ओके, अब तो सेंटेंस क्या बन गया, व्हाट हैड यू बीन डूइंग वर्क फॉर 2 days। ओके, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तुम 2 दिन से क्या काम कर रहे थे। ठीक है, आशा करता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है, गुरुजी 3 बजे से कहाँ पढ़ा रहे थे। ठीक है, यहाँ भी सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला में क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारे यहाँ पे क्या है इस एग्जाम्पल में, कहाँ, तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। क्या होता है, वेयर, तो वेयर लिख देंगे, WHERE, वेयर। उसके बाद फिर हैड लगा देंगे। उसका भी क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है, गुरुजी। गुरुजी इंग्लिश क्या हो जाता है, गुरुजी टीचर, अध्यापक जिसको बोलते हैं, टीचर गुरुजी। तो वेयर हैड द टीचर, TEACHER, टीचर। ठीक है, गुरुजी इंग्लिश क्या हो गया, टीचर होगा, टीचर लिख दिया हमने। उसका फिर नॉट, इसमें भी नॉट, और यहाँ भी भूल गए थे, यहाँ पे भी नहीं लिखना था, यहाँ पर हमको ये हो जाएगा, गुरुजी 3 बजे से कहाँ पढ़ा नहीं रहे थे, तो नई इंग्लिश क्या होता है, नॉट लिख देंगे। उसका फिर बीन लिख देंगे। अब बीन के बाद क्या देखेंगे, बीन के बाद फिर हमारा आता है वर्ब यहाँ पे क्या है हमारा, वर्ब यहाँ पे है पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाना इंग्लिश क्या होता है, टीच। अब गुरुजी पढ़ना क्या हमने आपको बताया था, पढ़ना इंग्लिश होता है रीड, और जैसे कि पढ़ाना इंग्लिश क्या होता है, टीच, तो टीच लिख देंगे यहाँ पर, TEACH, टीच। उसका फिर ING फॉर्म हमारा, ING फॉर्म हमारा क्या है, इसके पीछे लगा देंगे ING, तो क्या होगा, टीचिंग, टीच था, ING लगा देंगे, क्या हो जाएगा, टीचिंग हो गया। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो ऑब्जेक्ट प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर सिंस या फॉर टाइम के हिसाब से हमारा, तो सिंस टाइम देखिए हमारा क्या है, 3 बजे। 3 बजे हमारा क्या है, निश्चित समय होता है, 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे में कोई भी टाइम दिया हुआ है तो निश्चित समय होता है। तो निश्चित समय का क्या रहता है, सिंस लग जाता है, सिंस लिख देंगे, SINCE, सिंस। उसका फिर हमारा बचा टाइम, तो टाइम का इंग्लिश क्या है, टाइम हमारा क्या है, 3 बजे, 3 इंग्लिश होता है 3 o'clock। ओके, तो इसका अब सेंटेंस क्या बन गया, वेयर हैड द टीचर नॉट बीन टीचिंग सिंस 3 o'clock। ओके, ये आपका हो गया। अब आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्यूचर टेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो हमारी वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल चौरसिया ई ट्यूटोरियल को। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।